श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा के तत्व स्वरूप लीला का पुण्य स्मरण का तीसरा अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। प्रेम विलास स्वरूप श्री राधा श्री कृष्ण की विलक्षण स्वरूप होता लीला श्री राधा कृष्ण में ही अभिव्यक्त रहती है। दोनों के समरुचि और समवासना वाले मन एकाकार हो जाते हैं। इस प्रेम विलास से संपूर्ण तन्मयता होने के कारण स्वरूप शक्तिमान श्रृंगार रसघन मूर्ति श्री कृष्ण और स्वरूपा शक्ति महाभावधन मूर्ति श्री राधा की जो एकात्मता होती है वह जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान के समान नहीं है। यहाँ एक आत्मा होने पर भी दो रहते हैं और ऐसी रसराज महाभाव की पृथकता रहते हुए ही नित्य एक आत्मा है। श्री राधा श्री कृष्ण की तात्विक एकता अक्षुण्ण रहने के साथ ही श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के सर्वातिशय होने तथा परस्पर एक दूसरे के आशा लंबन तथा विषय लंबन बने एक दूसरे के सुख में ही सुखी होने की समचन सत्ता के कारण वैसे भी कोई पृथकता नहीं रहती। इस प्रेम विलास से भी विवर्त होता है, यहाँ तक कि श्री राधा को श्याम सुंदर के संयोग में भी वियोग का अनुभव होता है। उन्हें घर में वन, वन में घर, क्षणकाल में दीर्घकाल, दीर्घकाल में क्षणकाल, सुख में दुख, दुख में सुख, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का अनुभव होता है। इस मधुर प्रेम राज्य में ममता और राग का परित्याग नहीं है, वर उनका सर्वोत्भावेन प्रियतम श्री नंदन में नियोजन है। प्रेमियों में जो त्याग वैराग देखा जाता है, वास्तविक होने पर भी वह अद्वितीय विषय लंबन श्री कृष्ण में परम अनुराग का अनुषांगिक फल ही है। उनका यह वैराग संसार बंधन से मुक्त होकर स्वयं मुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, वह है केवल श्री कृष्ण सुखात, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ। विषय विराग वस्तुतः प्रेम रस कल्प वृक्ष का मूल नहीं है। भगवत चरणों में अनन्य अनुराग ही मूल है। इसलिए प्रेमी रसिक जन न तो स्वसुखात किसी वस्तु या स्थिति को स्वीकार करते हैं और न त्याग ही करते हैं। उनके लिए प्रेम रस में बाधक जो कुछ भी कुरस विरस अरस है वह सहज ही हे घृणित, अनावश्यक, अरुचिकर तथा सर्वथा त्याज्य है। इसी से इस प्रेम राज्य में शांत रस का प्रधान तो है ही नहीं, उसका विशेष आदर भी नहीं, क्योंकि यहाँ ममता, राग, विषय संग्रह आदि सभी कुछ है। अवश्य ही वह सारी ममता आसक्ति है परम प्रियतम नंदन श्री कृष्ण में ही, और सारे विषय भी उन्हीं के सेवन के लिए हैं। यहाँ श्री कृष्ण की भगवत्ता या उनके परमेश्वर तत्व की कोई पूछ नहीं है। यहाँ तो बस एक ही वस्तु है, श्री कृष्ण ही हमारे हैं, केवल वे ही हमारे हैं। यो सारी ममता उन्हीं में केंद्रित है। यहाँ दास्य, सख्य, वात्सल्य उत्तरोत्तर विकसित रूप है, पर उनमें भी सारा ममत्व केवल श्री कृष्ण में ही समर्पित है। मधुर रस की सजी प्रतिमा श्री राधा मुख्य गोपंगनाओं में तो इस भाव का अतुलनीय असीम पूर्ण प्रकाश है। श्री नारद पंचरात में प्रेम का लक्षण बतलाया गया है। जिस भक्ति में संपूर्ण सांसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति ममता दूर होकर एकमात्र श्री भगवान में ही अनन्य ममता हो जाती है। श्री भीष्म पितामह, प्रहलाद, उद्धव और देवर्षि नारद आदि महात्माओं ने उसी को प्रेम कहा है। भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध वरी डोरी, सो सज्जन मम उर बस कैसे। माता पिता भाई पुत्र स्त्री तन धन मकान सुहृद परिवार सबकी ममता के धागों को एक जगह बटोरकर और उसकी एक ही मजबूत डोरी बांटकर जो अनन्य ममता रूपी इस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों के साथ बांध देता है, वह सज्जन मुझे अत्यंत प्रिय है। ममता की इस अनन्यता और आत्यांतिकता से समृद्ध प्रीति ही प्रगाढ़ प्रेम है। ऐसे प्रेम का आविर्भाव होने पर सर्वत्याग अपने आप ही हो जाता है। फिर प्रेम भक्त के बड़े से बड़े प्रत्यक्ष हेतु भी उस प्रेम को तनिक भी क्षीण नहीं कर सकते।
ध्वंस का प्रत्यक्ष कारण उपस्थित होने पर भी जिसकी किसी प्रकार से ध्वंस नहीं की जा सकती, प्रेमी प्रेमास्पद के ऐसे सुदृढ़ भाव बंधन को ही प्रेम कहा जाता है। यही विशुद्ध प्रेम स्वसुख वांछा कल्पना रहित महाभाव में श्री राधा तथा उनकी काव्य विहरूपा श्री गोपंगनाओं का स्वरूप या स्वभाव है। इसी से इस मधुर प्रेम राज्य में उनके द्वारा प्रियतम नंदनंदन श्री कृष्ण की मधुरतम कांता भाव से सेवा आराधना होती है। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान श्री राधा एवं गोप सुंदरियों के परम मधुराति मधुर देहातीत प्रेम को किसी काल में किंचित भी स्पर्श नहीं कर सकता। वे अपना सारा प्रेम, अपनी सारी ममता श्री कृष्ण को समर्पित कर श्री कृष्ण के सुख के लिए ही श्री कृष्ण का सेवन करती हैं। न वे श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानती मानती हैं, न उसे देखने की भी कभी उनमें इच्छा हो जाती है। उन्हें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की कोई स्मृति ही नहीं है, वरः श्री कृष्ण के ही चतुर्भुज रूप को देखकर वे डर कर संकोच में पड़ जाती है और श्री राधा जी के सामने तो श्री कृष्ण इच्छा करने पे भी अपने ऐश्वर्य का किंचित भी प्रकाश नहीं रख सकते। या यूँ कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध माधुर्य भाव मंडित प्रेम के अधीन है, अतएव उनका ऐश्वर्य भी उस विशुद्ध प्रेम के ही अनुगत रहता है, उसकी सेवा में अपने को लगाए रखना चाहता है। जहाँ विशुद्ध माधुर्य का ही विकास है, जहाँ भी लीला रस की पुष्टि के लिए तथा लीला रसवादन में विशेषता लाने के लिए भगवान की इच्छा शक्ति का संकेत प्रकार प्राय उनको बिना ही जनाए ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर माधुर्य की सेवा कर जाती है। पूतना, तृणावत उद्धार, यमलार्जुन उद्धार, काले दमन, गोवर्धन धारण, इंद्र मानभंग, ब्रह्ममोह और रासलीला में असंख्य श्री कृष्ण स्वरूपों का प्रकट आदि उनके ऐश्वर्य की ही लीलाएं थी, पर इससे व्रज के उस समय के लीला संगियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की आंशिक रूप से भी विद्यमानता ना मानकर उन्हें सतत अपना प्यारा दुलारा ब्रजेंद्र नंदन कन्हैया ही मानते रहे। प्रत्यक्ष ऐश्वर्य लीला देखकर भी शुद्ध माधुर्यवश उनमें उन्हें ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता, और जहाँ जरा भी ऐश्वर्य रूप दिखाई दिया वहीं वे अपने को ही प्रियतम श्री श्याम सुंदर को श्याम सुंदर का मानकर अन्य कुछ मानने लगे। ऐसा ही एक लीला प्रसंग आता है। एक बार वसंत काल में श्री कृष्ण गोवर्धन पर समस्त श्री गोप सुंदरियों के साथ रास विहार कर रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण के दिव्य मन में गोप समूह की मूल स्वरूपा श्री राधा जी के साथ एकांत विहार करने की स्वरूप में स्फुरना हुई। वे श्री राधा को अपना अभिप्राय बताकर राजस्थली से सहसा अंतर्धान हो गए और एक निभृत निकुंज में जाकर राधा की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपंगनाओं ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा तब वे आकुल होकर उन्हें ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे निकुंज के अंदर जाकर दूर से देखा तो एक कुंज में उन्हें श्री कृष्ण बैठे दिखाई दिए। इधर श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा तब वे सोचने लगे कि मैं सबको छोड़कर राजस्थली का परित्याग करके इस निवृत्त निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूँ। गोपियों के साथ इस प्रकार पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा, और गोपंगना इतनी निकट आ गई थी कि दूसरे कुंज में जाकर छिपने का भी उनके लिए अब अवकाश नहीं रह गया था। तब वे सोचने लगे कि यदि मेरे 2 हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छिपा सकता, पर 2 हाथ कहाँ से आए। इस प्रकार सोचने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान में वह स्वरूपभूत ऐश्वर्य का भाव हो गया था। वहाँ भी पूर्ण ऐश्वर्य है और उसकी वहाँ अनुभूति भी है, किंतु विशेषता यही है कि वहाँ वह ऐश्वर्य माधुर्य की आड़ में छिपा है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर व्रजेंद्र नंदन व्रज में स्वयं तो प्राय प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं करते, पर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ऐसी अवसर पर सेवा का लाभ उठाने से नहीं चूकती। वहाँ भी वह भगवान के संकल्पना भाष की ही सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई और उसने उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बना दिया। इसी समय गोपंगनाएं वहाँ आ पहुँचे और आते ही वे कुंज में अपने प्राण वल्लभ नवीन नीरद कांति द्विभुज मुरली मनोहर को न देखकर हताश उदास हो गई। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को तो देखा, इसमें तुरंत ही उनका उछलता हुआ कांता भाव संकुचित हो गया
एवं वे हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति विनती करके श्री कृष्ण को खोजने के लिए दूसरे निकुंज की ओर चली गई। इसके पश्चात पूर्व संकेत अनुसार श्री राधा जी भी वहां पहुंची। श्री कृष्ण निर्विघ्न निर्बाध एकांत में राधा को देखकर प्रफुल्लित हो गए और आज मैं 4 हाथों से श्री राधा के साथ विनोद करूंगा, यह विचार आने पर भी उन्हें और भी आनंद आ गया। परंतु वे यह देखकर आश्चर्य करने लगे कि श्री राधा जितना भी समीप आ रही है उतनी ही शीघ्रता से दोनों हाथ विलुप्त हुए जा रहे हैं। उन्होंने चतुर्भुज बने रहने का प्रचुर प्रयास भी किया, पर स्पष्ट रूप से श्री राधा की दृष्टि पड़ने से पूर्व ही उनके दोनों हाथ अंतर्धान हो गए और वे पूर्ववत द्विभुज ही रह गए। यह महाभाव स्वरूपा श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का ही एक विलक्षण प्रभाव है कि उसके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति किसी प्रकार भी अपने को प्रकट रूप में नहीं रख सकती। अनन्य गोप सुंदरियों का भाव भी शुद्ध माधुर्य ही था, तथापि श्री राधा के भाव की अपेक्षा उसमें कुछ न्यूनता थी। इसी से किसी अंश में ऐश्वर्य शक्ति उनके सामने अपने को अभिव्यक्त रख सकी और श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति का संकेत पाते ही उस सुयोग का लाभ उठाने की इच्छा से उसने दिव्य श्याम सुंदर को चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट कर दिया। परंतु श्री राधा का भाव अत्यंत प्रबल और सर्वातिशायी होने के कारण इतना प्रभावशाली था कि जैसे करोड़ों सूर्यों के उदय होने पर सामान्य जुगनू कहीं पता ही नहीं चलता, वैसे ही श्री राधा के माधुर्यपूर्ण प्रेम के सामने तत्काल ही ऐश्वर्य को छिपना पड़ा। इस लीला की बात श्री वृंदा देवी ने श्री पौर्णमासी से कही थी। इस प्रसंग पे ललिता माधव नाटक का यह श्लोक है। गोपंगनाओं के पुष्पेंद्र नंदन नंदन निष्ठ और दुरूह मार्ग पर चलने वाले भाव की प्रक्रिया को समझने में कौन कृति व्यथी समर्थ हो सकता है, क्योंकि आश्चर्य का विषय है कि अपने द्विभुज रूप को छुपाने के लिए स्वयं श्री नंदन नंदन ही यदि अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी विजयशील 4 भुजाओं के द्वारा सुशोभित अपनी ही विष्णु मूर्ति प्रकट करते हैं, तो उसमें भी गोपंगनाओं के अनुराग का उल्लास, कांता भाव का प्रेम संकुचित ही हो जाता है। किसी कल्प में श्री कृष्ण के विरह से अधीर होकर श्री राधा जी यमुना में कूद पड़ी थी। यह देखकर विशाखा आदि सखियां भी यमुना में कूद गई। तब सूर्यसुता यमुना जी उनको सूर्यलोक में ले जाकर सूर्य देवता की देखरेख में छोड़ आई। वहां श्री कृष्ण के वियोग में राधा जी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब सूर्य पत्नी छाया ने श्री राधा को सांत्वना प्राप्त कराने के लिए एक उपाय सोचा। छाया देवी ने विचार किया कि सूर्यमंडल मध्यवर्ती श्री नारायण स्वरूपत श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतः सूर्यमंडल स्थित नारायण ही श्री राधा के प्रियतम हैं। उनसे मिलते ही श्री राधा को सांत्वना प्राप्त हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने राधा से कहा, राधे तुम व्याकुल मत हो, तुम्हारे प्राण वल्लभ इस सूर्यमंडल में ही स्थित है। छाया देवी की बात सुनकर राधा सखी विशाखा ने छाया से जो कुछ कहा था वही उपर्युक्त श्लोक में है। विशाखा ने इससे छाया देवी को यह समझाया कि तुम समझती हो विष्णु मूर्ति के दर्शन करते ही श्री राधा की विरह व्यथा शांत हो जाएगी, पर यह तुम्हारी भ्रांत धारणा है। इस ऐश्वर्यमय विष्णु मूर्ति की तो बात तो दूर, स्वयं श्री व्रजेंद्र नंदन भी कौतुकवश अपने व्रज के सारे माधुर्य को ज्यों का त्यों बताते हुए ही यदि चतुर्भुज रूप धारण कर ले, तो उस पूर्ण माधुर्य में चतुर्भुज रूप को देखकर ही श्री राधा का कांत भाव संकुचित हो जाएगा। इस प्रकार से यह सुनकर वहां राधा के सामने ऐश्वर्य प्रधान चतुर्भुज रूप ठहर ही नहीं सकता। वस्तुतः वे वेणुकरधारी गोपवेश नवकिशोर नटवर श्री श्याम सुंदर के सिवा अन्य किसी रूप को देखना जानती ही नहीं। तब विष्णु स्वरूप की तो बात ही क्या है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा प्रेममयी है। श्री कृष्ण प्रेम में वे अपने को सदा भूली रहती है। वे अपने तन मन वचन प्राण आत्मा सभी से मुरली मनोहर व्रजेंद्र नंदन एकमात्र परम प्रियतम नवनीरद नील द्विभुज श्री श्याम सुंदर का है नित्य सेवन करती हैं। उन्हीं में उनका पूर्ण अनुराग है और वे अपने को एक और परम दीनहीन मानती हुई भी दूसरी ओर प्रियतम श्री कृष्ण धन का धनी मानती है। उनके भाव समुद्र में नित्य निरंतर नई नई रसमयी तरंगे उठा करती हैं।
प्रेम सरिता के संगम और विरह संभोग और विप्रलंब के ये दो तट है। यद्यपि श्री राधा माधव की स्वरूपत नित्य एकता है, तथापि मिलन की इच्छा स्वाभाविक रहती है और मिलन में महान आनंद की अनुभूति भी होती है। किंतु श्री कृष्ण सुखेक्षा में श्री राधा कहती हैं, दूर रहे या पास नित्य ही रहते एक साथ निर्बाध, लहराता अनंत सागर है भरा प्रेम रस अमृत अगाध, उठती रहती विविध भांति की ऊपर लहरें शुद्र महान, लोग देखकर उन्हें लगाते दूर पास का मन अनुमान। हम दोनों नित्य एक रूप है, एक तत्व है नित्य संयोग, नित्य मिलन रहता अटूट हो चाहे विप्रलंब संभोग, नित्य मिलन नित्य रस आस्वादन, नित्य अतृप्ति नित्य नवचाह, मिलन विरह विरह मिलन में लीला दो धति विचित्र अवगाह, मोद विषाद हास्य मृदु रोदन निपट निराशा, अति उत्साह परम मधुरतम परम दिव्य सुचि लीला रस माधुरी प्रवाह। जैसे परमानंद महार्णव भगवान युगपत नित्यानंद अच्युतानंद वर्चनीय विरुद्ध गुण धर्माश्र है, वैसे ही उनकी शक्ति श्री राधा जी एवं इन दोनों का मधुर लीला प्रेम विलास भी नित्य अचिंत अनिर्वचनीय है। इस परमानंद परम रस में दिव्य सौंदर्य माधुर समुद्र में अवगाहन करने के लिए आवश्यकता है स्वसुख वांछा कल्पना से सर्वथा रहित श्री राधा माधव सुख से सेवा स्वरूपनी मंजरियों के परम त्याग का आदर्श भाव ग्रहण करके उनका अनुकरण करते हुए अनन्य साधना। इन मंजरियों की कृपा प्राप्ति के लिए सारे संदेह भ्रमों से दूर रहकर श्री राधा माधव को प्रसन्न करने वाले नाम लीला गुण श्रवण कीर्तन करते हुए कातर भाव से श्री राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री राधा रानी की कृपा से उनके चरणों में प्रेम प्राप्त होना सहज है। श्री राधा रानी के तत्व स्वरूप तथा लीला के संबंध में यहाँ आज जो कुछ कहा गया है, इसमें शास्त्र तथा प्रातस्मरणीय प्रेमी महात्माओं के वचनों का तो पूर्ण रूप से आश्रय लिया ही गया है, पर यह कोई साहित्यिक आलोचना नहीं है, न निरी श्रद्धा भावुकता ही है। कुछ ऐसे प्रत्यक्ष प्राप्त अनुभव भी इसके साथ है, जिनका युक्त युक्त खंडन किए जाने पर भी परम सत्य होने के कारण जो नित्य अक्षुण्ण है। अंत में श्री राधा रानी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, श्री राधा रानी चरण बंदो बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष ते रीछे नंद कुमार, जिनके पदरज परस्ते श्याम होए बेमान, बंदो तिन पदरज कननी मधुर रसिन के खान, जिनके दर्शन हेतु नित्य विकल रहत घनश्याम, तिन चरणनी में बसे मन मेरो आठो जाम, जिन पद पंकज पे मधुप मोहन दृग मंडरात, तिन की नित झांकी करन मेरो मन ललचात, रा अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोर, राधा नित मन मोर। बोलो श्री श्री विश्वभानु नंदनी श्री कीर्तिदा कुमारी श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।